स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम आरबीएल बैंक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आरबीएल बैंक के Q3 नतीजे 18 जनवरी को आ गए हैं। तो बैंक ने एसेट क्वालिटी के टर्म्स पे कैसा परफॉर्म किया, बैंक का क्रेडिट कॉस्ट कैसा है, नेट स्लिपेजेस कितने हैं, कैपिटल एंड लिक्विडिटी पोजीशन कैसा है, डिपॉजिट एंड एडवांसेस ग्रोथ कैसे हैं, सभी इन पैरामीटर्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इंटरेस्ट अर्न्ड ऑफ द बैंक इज 3,536 करोड़ रुपीज वर्सेस 3,530 करोड़ रुपीज क्यू ऑन क्यू एंड 3,191 करोड़ रुपीज वाई ओ वाई। Total income of the bank stands at 4,609 crore rupees. Operating profit है बैंक का 996 करोड़ रुपीस वर्सेस 909 करोड़ रुपीस क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 765 करोड़ रुपीस ईयर ऑन ईयर। प्रोविजन बैंक के बढ़ गए हैं और अब हो गए हैं 1188 करोड़ रुपीस वर्सेस 618 करोड़ रुपीस क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 458 करोड़ रुपीस ईयर ऑन ईयर। तो एक बड़ा रेड फ्लैग तो यहाँ पर आ गया बैंक के लिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बैंक का -192 करोड़ रुपीस है वर्सेस 291 करोड़ रुपीस क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो बैंक अब घाटे में आ गई है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर्स के अनुसार। टैक्स एक्सपेंसेस है -224 करोड़ रुपीस और नेट प्रॉफिट ऑफ द बैंक इज नाउ 32 करोड़ रुपीस वर्सेस 222 करोड़ रुपीस क्यू ऑन क्यू एंड 233 करोड़ रुपीस वाई ओ वाई। तो ये टैक्स एक्सपेंसेस नेगेटिव क्यों है, आइए नोट में देखते हैं। So provision for tax during the quarter is net of written back tax provision no longer required of 150 crore rupees based on the favorable appellate order received for past assessment years. Highlights for Q3 FY25: Net interest income grew 3% year-on-year to 1585 crore rupees. NIMS बैंक के 4.9% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर 997 करोड़ रुपीस हो गया है, अब 30% ईयर-ऑन-ईयर। नेट प्रॉफिट है 33 करोड़ रुपीस आफ्टर एडिशनल प्रोविजनिंग ऑन जेएलजी लोन्स। तो जेएलजी लोन्स क्या होते हैं? जब 4 से 10 आदमी मिलके लोन लेते हैं तो उसे हम जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप लोन कहते हैं। तो उसमें लायबिलिटी 4 टू 10 पीपल जो मिल के लोन ले रहे हैं उन पे आता है। Advances grew 13% year-on-year to 90,412 crore rupees. Retail advances grew 19% year-on-year. Wholesale advances grew by 5%. Deposit बैंक का 15% अप है year-on-year. CASA deposit अप है 12% year-on-year. Capital adequacy ratio बैंक का है 15.4%. Gross NPA is down 20 bps YOY to 2.92%. Net NPA now stands at 0.53%. तो ओनली रिलीफ का बात इन नतीजे में ये है कि नेट एनपीए के नंबर्स खराब नहीं है, मतलब बैंक ने प्रोविजनिंग करके रखी है। बैंक मेड एन एडिशनल प्रोविजन ऑफ 414 करोड़ ऑन इट्स जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप लोन टू टेक प्रोविजन कवरेज ऑन द पोर्टफोलियो टू 85%। क्रेडिट कॉस्ट बैंक का बहुत हाई है और 1.39% है, ये नंबर्स एनुअलाइज्ड नहीं है। Advances of the bank stand at 90,412 crore rupees. Deposits stand at 1,06,753 crore rupees. Key ratios for the bank: yield on advances at 13.3%, cost of deposit 6.6%, cost of funds 6.6%, NIMS बैंक के डिक्लाइन हुए हैं और हैं 4.9%, कॉस्ट टू इनकम रेशियो है 62.5% और क्रेडिट कॉस्ट बैंक का है 1.39%। इसमें शार्प इंक्रीमेंट है, तो बैंक आगे चल के लोन डिस्ट्रीब्यूशन में भी उसे रुकावटें झेलने को मिलेगी। आरओए है बैंक का 0.09%, ऑब्वियसली बिकॉज़ प्रॉफिट बहुत कम था, सो इट इज़ नॉट अ वेरी इंपोर्टेंट फिगर। आरओई बैंक का है 0.84% अगेन क्योंकि लो प्रॉफिट्स के कारण। तो दिस इज़ द बाइफर्केशन ऑफ द लोन्स गिवन बाय द बैंक। इसमें क्रेडिट कार्ड का कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा है इन रिटेल सेगमेंट 17,288 करोड़ रुपीस, पर्सनल लोन अकाउंट फॉर 3,722 करोड़ रुपीस। मीनवाइल जेएलजी लोन इज 6,532 करोड़ रुपीस। होलसेल लोन कंपनी देती है 35,213 करोड़ रुपीस। Now we come to the most important segment, asset quality snapshot. So gross NPA का क्लोजिंग बैलेंस पिछले क्वार्टर के एंड में था 2,581 करोड़ रुपीस, जो कि अभी के लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया। द प्रॉब्लम इज एडिशन ड्यूरिंग द पीरियड, ये बढ़कर बढ़ते जा रहा है और 1,026 करोड़ से बढ़कर 1,309 करोड़ रुपीस हो गया है। अपग्रेड से माइनस हुआ 109 करोड़ रुपीस, रिकवरी से 148 करोड़ रुपीस और राइट ऑफ कंपनी ने किया है 932 करोड़ रुपीस। तो जो 1100 करोड़ का प्रोविजनिंग किया था, तो उसमें से 900 करोड़ तो इन्होंने राइट ऑफ के लिए ही यूज कर दिया होगा और बाकी 200-300 करोड़ जो बचे हैं उससे प्रोविजनिंग की होगी, जिसके कारण नेट एनपीए डाउन है। तो क्लोजिंग बैलेंस है 2701 करोड़ रुपीस। तो कहाँ पर मेजर एडिशन देखने को मिला है ग्रॉस एनपीए में आफ्टर राइट ऑफ्स, तो वो है आपका जेएलजी लोन्स में। तो 549 करोड़ रुपीस पहले था, अब 922 करोड़ रुपीस हो गया है। नेट एनपीए पोजीशन वो घटकर 698 करोड़ से 482 करोड़ रुपीस हो गया है। तो मेजर सेटबैक कंपनी रिसीव्ड इन केस ऑफ जेएलजी लोन्स। एसेट क्वालिटी ट्रेंड: कंपनी का ग्रॉस एनपीए है 2.92%, नेट एनपीए स्टैंड्स एट 0.53%। पीसीआर ऑफ द कंपनी इज 93.5%,
सीपीएचएस कंपनी का है 1.5% ऑन अ ग्रॉस लेवल और नेट लेवल पे 1.21%। ये नंबर्स बढ़े हैं व्हिच इज अ वरीइंग साइन। क्रेडिट कॉस्ट ट्रेंड, तो क्रेडिट कॉस्ट बैंक का बढ़कर 80 बीपीएस से 1.39% पे आ गया है। क्रेडिट कॉस्ट का बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता बैंक के लिए। तो दिस वाज ऑल वी वांटेड टू डिस्कस इन टुडेस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।